जिला कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को आसीन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत शंभूगढ़ में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। इसके पश्चात उन्होंने शंभूगढ़ पीएससी का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जांची। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उप तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता शंभूगढ़ ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के पेयजल, बिजली, सड़कों के मरम्मत, बिजली के बिल, हैंडपंप लगवाने सहित विभिन्न परिवेदनाओं के कुल 27 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में स्थानीय लोगों ने ज्यादातर पेयजल से संबंधित समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीएचईडी और चंबल के अधीक्षण अभियंताओं को दौरा कर आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं सुनने और पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। सरपंच पारस देवी ने बताया कि लाइब्रेरी में लगभग 150 छात्र छात्राओं के लिए बैठकर व्यवस्था की गई है। साथ ही इंटरनेट हेतु वाईफाई कनेक्शन और सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की। इस अवसर पर सीईओ चंद्रभान भाटी, सरपंच पारस देवी, एसडीएम रोहित चौहान, तहसीलदार बीएल सेन सहित पानी, बिजली, चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकीय प्रबंधन बेहतर रखें एवं मरीज का त्वरित उपचार हो। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने पीएससी प्रभारी को अस्पताल परिसर में रंग रोशन, साफ सफाई, मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वास्तु जो प्रथम गुरुवार जो होता है महीने का, उसमें ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई होती है। आज वो शंभूगढ़ में रखी गई थी। सारे हमारे जो मेन विभाग है उनके जिला स्तरीय अधिकारी भी थे, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी थे, सरपंच साहिबा थी और जो लोगों के ज्ञापन थे, लोगों की जो परिवेदनाएँ थी उनको सुना गया। कुछ परिवेदनाएँ सिंपल नेचर की थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, उनको आज ही कल में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ पानी से संबंधित इश्यूज थे, उसके संबंध में जो एससी, पीएचईडी और चंबल है उनको निर्देशित किया है वो कल वापस यहाँ आएंगे और प्रॉपर तरीके से एक बार बैठ के क्या इशू पानी में आ रहा है उसको रिजॉल्व करें। धर्मनगरी भिलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार एक दिवसीय दिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में लगेगा। साथ ही पंडित शास्त्री जी के मुखारबिंद से 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन भी होगा। यह जानकारी कथा की तैयारियों को लेकर जायजा लेने पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निजी सेवक नितेंद्र चौबे ने दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चौबे ने कहा कि गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर पीठाधीश्वर की भिलवाड़ा में 6 नवंबर से 10 नवंबर तक 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जहां कथा के प्रथम दिन 6 नवंबर को सुबह ही गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भिलवाड़ा आगमन होगा। 5 दिवसीय कथा में एक दिन 8 नवंबर को प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जहां बागेश्वर बालाजी की कृपा जिन भक्तों पर होती है उनको गुरुदेव मंच पर बुलाते हैं। देश में ऐसे काफी प्रदेश है जहां प्रभु श्री राम व श्री कृष्ण की महिमा नहीं पहुंच पाती। उन राज्यों में देश के संत हर क्षेत्र में जाकर कथा व सत्संग करते हैं, उससे भक्तों के जीवन में सुखमय होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा संत है जो खुले मंच से हमेशा सनातन धर्म के लिए बोलते हैं। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गंभीर मरीज नहीं आए, गंभीर मरीज के परिजन उनकी फोटो लेकर आ सकते हैं। वहीं दरबार में किसी से भी दान दक्षिणा व शुल्क नहीं लिया जाता और राम राम का जाप करते हुए बैठना पड़ता है। अगर बालाजी महाराज की कृपा होगी तो गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको दिव्य दरबार में स्वयं मंच पर बुला लेंगे। संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि शास्त्री नगर में स्थित हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज काठिया बाबा के नेतृत्व में आगामी 6 नवंबर से 10 दिसंबर तक 5 दिवसीय देश ही नहीं विश्व में सनातन का मान बढ़ाने वाले पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर के मुखारबिंद से हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें 8 नवंबर को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। कथा को लेकर कथा समिति ने अलग अलग जिम्मेदारी भी दी है।
जहां बागेश्वर पीठाधीश्वर की कथा को लेकर भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल को कथा समिति का अध्यक्ष बनाया है। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश कोठारी, महासचिव श्याम सुंदर नौलखा, कोषाध्यक्ष राकेश तरक सहित राजेंद्र कचौलिया, सत्यनारायण मुंदड़ा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक कथा है गुरुदेव भगवान की और 6 तारीख को ही सुबह उनका आगमन होगा। 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा है और इस हनुमान कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार है। बागेश्वर वाली सरकार का दिव्य दरबार है जो बागेश्वर वाली सरकार की कृपा भक्तों पर होती है। उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उनका निवारण होता है। कथा का उद्देश्य तो यही है, आप सभी जानते हैं कि सभी को हरि से, प्रभु से, हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री राम से जोड़ना है। यही उनका संकल्प है कि सभी को राम नाम से जोड़ना है और सभी के संकल्प से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जो ऐसे काफी प्रदेश ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ तक प्रभु श्री राम की महिमा, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की महिमा नहीं पहुंच पाती है, तो हमारे जो देश के जो संत भगवान है, जो हर जगह क्षेत्र में जाकर के कथा करते हैं, उनको जागृत करते हैं और उससे हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में उनका जीवन सुखमय होता है और उनके जीवन में समस्या होती है, समाधान होता है। यही लेकर के उनका संकल्प है कि सभी को, आप देख रहे हैं कि आज एक युवा संत हैं जो खुलकर के मंच से सनातन धर्म के लिए बोलते हैं और हर वर्ग के लोगों से जुड़ रहे हैं। इसमें युवा भी जुड़ रहे हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो युवा हैं जो अलग मसले में जा रहे थे या किसी में अलग तरीके में जा रहे थे, तो अब वो सही हो रहे हैं, वो सुधर भी रहे हैं, गुरुदेव से जुड़ भी रहे हैं और हनुमान जी को, बालाजी को, भगवान को, सनातन धर्म को मान रहे हैं। एक हमारे लिए अच्छा है, एक देश के लिए अच्छा है। एक सनातन युवा संत जो है और युवा यंग लोग उनसे जुड़ रहे हैं, एक अच्छा है, हमारे लिए गर्व का विषय है। आसीन केरिया खेड़ा मार्ग पर नदी के किनारे अंग्रेजी शराब के पव्वे बिखरे हुए थे। वहीं इस दौरान वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने आसीन थाने में सूचना दी, जिस पर आसीन पुलिस मौके पर पहुंची एवं नदी किनारे बिखरे हुए अवैध राजस्थान ब्रांड अंग्रेजी शराब के पव्वे को बरामद किया। हेड कांस्टेबल श्रवण बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि केरिया खेड़ा सड़क मार्ग पर अंग्रेजी शराब के पव्वे बिखरे होने की सूचना मिली थी, जिस पर आसीन पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची एवं नदी किनारे बिखरे हुए अंग्रेजी शराब के पव्वों को बरामद किया गया। कुल 108 पव्वे बरामद हुए। उक्त घटना को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आसीन दर्ज किया गया है तथा जब्त शराब का नमूना लेकर FSL के लिए भेजा गया। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए ज्ञापन दिए गए। उसी कड़ी में भीलवाड़ा जिले में प्रदेश सह संयोजक कमलेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया गया। प्रदेश सह संयोजक शर्मा ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में रीवेरिफिकेशन का कार्य सीफू द्वारा बहुत ही धीमी गति से चल रखा है और सीफू में काम कर रहे अधिकारी का रवैया बहुत लचीला होने के कारण भर्ती में देरी हो रही है, जबकि सरकार ने 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देने के लिए कैलेंडर जारी किया हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई कि सीफू में टीम बढ़ाकर तथा कार्य को गति देते हुए 20 अक्टूबर तक अंतिम सूची जारी करे तथा 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देवे। नहीं देने पर 25 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा तथा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में दिनेश पुरोहित, कैलाश चिनकर, अजरुद्दीन, ममता, राजेंद्र, रामदेव, नरेश, रमेश पुलीवाल, निर्मला शर्मा, इंदिरा, दिनेश कुमावत, चंदा सोनी, देवकी कोली, विनीता, रीतू, शारदा आदि सैकड़ों नर्सेज उपस्थित थे। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। भीलवाड़ा में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शहर की अलग अलग कॉलोनियों में ऐसे प्लांट हैं जो लंबे समय से खाली है। इन प्लॉटों में बारिश का पानी भरा है, जिनमें डेंगू का लार्वा पनप। प्लॉटों की संख्या अनगिनत है। नगर निगम और मलेरिया विभाग की टीमें यहां न तो दवा छिड़काव का काम कर रही है और न ही इन प्लॉट मालिकों पर जुर्माना करती है। निगम ऐसे प्लॉट मालिकों को नोटिस देता है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। खाली प्लॉट मालिकों में से ज्यादातर खरीदकर इन्हें जस का तस छोड़ देते हैं और इनकी कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं।
ऐसे प्लॉट मालिक रहते कहीं और हैं और प्लॉट कहीं और खरीदते हैं। ये इन प्लॉटों की कभी सफाई भी नहीं करवाते, कई ने तो बाउंड्री तक नहीं बनवाई है। कभी कभार आकर ये देख जाते हैं कि उनके प्लॉट पर कोई कब्जा तो नहीं कर। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।